टोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोला उभर आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाती थी, तो भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। 71 कातिल और हाल ही में गलवान की युद्ध में एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों को मारने भेज देती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करे ना, तो ही वो सच्चा देशभक्त है। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कराउती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज़्यादा हम अपनी सेल्फी पर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान ही देना है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों से हमारा राष्ट्रमंच तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में देश का हर एक नागरिक हाथ बताएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से शातिर, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निर्बल, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानवीय मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पे पंड में अखंड भार को खंड अखंडता करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रमंच संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं। Being a single daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। कि हर उस नागरिक को जो अपना काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करता है, और इस देश के हर उस शिक्षक को जो एक अच्छा नागरिक बनाता है, जिनके बिना राष्ट्रमान की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्यार करती हूँ कि रावण नहीं पल्ले देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं पल्ले देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकती अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी है ये हिंदुस्तानी, दुर्योधन की जंग नहीं और भगत सिंह की मृत्यु पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। सत्तावत की जीत की तोली फांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। सच्चे देशभक्तों की अवशेष नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हम फिर देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। जय हिंद, जय भारत।
जाऊं के